दोस्तों, अगर देश के हुक्मरानों को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत मिल जाए तो वो इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लें। आज मैं आपके सामने सोशल मीडिया में वायरल होने वाली एक ऐसी वीडियो रखने वाली हूँ जिसके बारे में पुख्ता तौर पर दावा तो कोई नहीं कर सकता कि ये सच्ची है कि झूठी है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस सहित अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस वीडियो को छापा है और इस वीडियो को प्रमाणित किया है। इसीलिए आपके सामने मैं ये वीडियो रख रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हमारे देश में उस समस्या का स्याह सच है जिसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना ही किसी को फर्क पड़ता है, लेकिन ये समस्या एक विस्फोट का रूप धारण कर चुकी है। दोस्तों, बेरोजगारी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस, पुणे पल्स और पुणे न्यूज़ जैसे ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ये वीडियो और ये फोटोज छापी हैं, ये दावा करते हुए कि ये 3000 लोगों की भीड़ है। ज़रा आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जहां नज़र जा रही है वहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहे हैं। ये 3000 लोग जानते हैं कितनी पोस्ट के आवेदन के देने के लिए आए हैं? मतलब कितनी नौकरियां थी जिसके लिए 3000 लोगों ने आवेदन दिया है? मात्र 100 लोगों की नौकरियों के लिए 3000 लोग लंबी लाइन में खड़े हैं कि उनका इंटरव्यू हो जाए और शायद उनको नौकरी मिल जाए। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक खबर छापी है और पब्लिक रिएक्शन छापा है। इसके अलावा पुणे पल्स नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि पुणे की खबरें दिखाता है, उसने भी एक खबर छापी है। और पुणे न्यूज़ नाम का एक पुणे का ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसने भी एक खबर छापी है। बाकायदा पुणे न्यूज़ ने इस खबर को प्रमाणित करते हुए कहा है कि ये जो इलाका है, ये पुणे का बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है। दोस्तों, इस इलाके का नाम है हिंजावादी इलाका। ये बेसिकली एक जो टेक कंपनियों की सबसे फेवरेट जगह है, ये उनमें से एक है। यहाँ पर करीब 100 लोगों के लिए आवेदन निकला, मतलब 100 लोगों की भर्तियों के लिए आवेदन निकला और आईटी सेक्टर की नौकरियां थी यहाँ पर। लेकिन 100 लोगों की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ 3000 लोग लाइन में खड़े रहे और घंटों ये लोग लाइन में खड़े रहे इस उम्मीद में कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग जाएं, लेकिन क्या पता इनको नौकरी मिल जाए। और दोस्तों, ये कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल जिसके लिए इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, जिस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया होगा उस इंस्टीट्यूट ने अच्छी खासी फीस ली होगी, अच्छा खासा प्रोफेशनल कोर्स किया होगा। ये स्किल है, सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं, फ्रेशर्स हैं लेकिन स्किल्ड हैं। और तब ये लोग लाइनों में खड़े हुए और न जाने कितनी देर से खड़े हुए थे। दोस्तों, ये जो पोस्ट थी ये जूनियर डेवलपर के पोस्ट थी। 100 जूनियर डेवलपर्स चाहिए थे जिसके लिए 3000 लोगों ने आवेदन किया। ये है इस देश में रोजगार की सच्चाई, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ना तो इस रोजगार के नाम पर, ना ही नौकरियों के नाम पर वोट मिल रहे हैं, ना ही कोई वोट दे रहा है। इसीलिए सरकारों को कोई डर नहीं लगता। पार्टियां चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान करती हैं क्योंकि उनको पता है वोट इसी में मिलना है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते जाइए, अंत में आपको लाइन में कुछ ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा अपनी हाथ में डिग्री लिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और कहा है कि वायरल वीडियो देखिए और देश में युवाओं के हालात समझिए। पुणे की एक कंपनी में 100 पदों पर नौकरी निकली, फिर क्या, देखते ही देखते कंपनी के बाहर हजारों युवाओं की लाइन लग गई। ये दिखाता है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा बेहद परेशान है। मोदी सरकार रोजगार से जुड़े हवाई वादे करती है, लेकिन ये आंकड़ा सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी से तंग आकर हर घंटे 2 युवा आत्महत्या करते हैं। आज देश के बेरोजगारों में 83% युवा है। हिंदुस्तान में युवा नौकरी के लिए रूस और इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश जाने को मजबूर है। मोदी सरकार की गलत और युवा विरोधी नीतियों के कारण युवाओं के सपने तबाह हो रहे हैं। वे एक एक नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी और अपने अमीर दोस्तों की फिक्र है। यहाँ इस बात को भी मैं रेखांकित कर दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े गुमान से ये बात कही थी, बड़े एक तरह से प्राउडली ये बात कही थी, जैसे कि बहुत ही प्रतिष्ठा की बात हो कि उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। मतलब इस पर हमें घमंड हो रहा है कि हमारे लोग यहाँ बेचारे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और वो इजराइल जा रहे हैं। और इस बात को लेकर जो सरकारें हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि वाह, हम कितना कमाल का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, फिन शॉर्ट्स नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 3 मिनट में कोई भी न्यूज़ देख सकते हैं। इन्होंने बेरोजगारी को लेकर कुछ दिन पहले का ये आंकड़ा शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 9.2 है। दोस्तों, 9.2 बहुत बड़ा आंकड़ा है। 9.2 बताता है ये फिन शॉर्ट्स के हिसाब से, और इसके हिसाब से हर 11वां आदमी भारत में बेरोजगार है, हर 11 आदमी। देखिए, इसमें बताया भी गया है 2008 से लेकर 2024 का पूरा आंकड़ा फिन शॉर्ट्स ने बताया है। करीब करीब 2020 तक ये आंकड़ा 5.27 था। मतलब
ये 5.2, 5.1, 5.4 के आसपास था, लेकिन अचानक से ये बढ़ा कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे हम समझ सकते हैं नौकरियां क्यों गई लोगों की, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधा सब चौपट हो गया। तो कोविड की वजह से ये 5.27 के बाद 2020 में सीधे 8 में पहुंच गया, 8% पे। हालांकि उसके बाद गिरा भी, पोस्ट कोविड फैक्ट्रीज खुली, काम धंधा वापस पटरी पर आया, तो ये ठीक भी हुआ 5.98। लेकिन उसके बाद से पोस्ट कोविड जब रिकवरी होनी चाहिए, ये फिर से लगातार बढ़ रहा है और अब फिन शॉर्ट्स के हिसाब से ये 9.2 आ चुका है। ये जितने भी लोग दोस्तों एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हाथ में सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, हाथ में डिप्लोमा डिग्री लिए घूम रहे हैं, सबके सब युवा हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे हाईली स्किल्ड हैं। हम इनको मानकर चल रहे हैं कि इन्होंने बड़ी तगड़ी फीस दी होगी किसी इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 100 नौकरियों में से एक में जगह बनाने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर के मुताबिक जो भारत में एम्प्लॉयमेंट का संकट है, ये बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने नासकॉम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स एनुअली मार्केट में आते हैं, लेकिन 1.4 से लेकर 1.9 मिलियन टेक प्रोफेशनल 2026 तक इनकी शॉर्टेज हो जाएगी देश में। मतलब बहुत सारे लोग इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि स्किल्ड लेबर नहीं है, और एक प्रॉब्लम ये है कि जिनके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं, जिनके हाथ में जिनकी आंखों में सपने हैं, जो नौकरी लेना चाहते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। अब ये लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब हर आदमी के पास ये टैलेंट तो है नहीं कि वो नाली से गैस निकाल कर अपना काम चला ले, ना ही हर आदमी पकौड़े बेचकर रोजगार पैदा कर सकता है। तो ये करेंगे क्या? आप सोचिए, ये कितना बड़ा विस्फोट है भारत के रोजगार मार्केट में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, वैसे तो हमारे मोदी जी के पास 1000 साल आगे का विजन रहता है, 1000 साल आगे का पता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियोस को देखकर कम से कम इस बार के बजट पे कोई तो ब्लूप्रिंट हो इस सरकार के पास, या फिर ये सरकार भी मान चुकी है कि बेरोजगारी की समस्या का उसके पास कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार जब बजट पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण ने ये वादा किया था कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्राइवेट कंपनियां जो नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, उनको स्टाइपेंड की नौकरी दे। एक तरह से कोशिश की गई थी कि पहली नौकरी की कोशिश या पहली नौकरी देने की कम से कम एक जोर आजमाइश कॉर्पोरेट के थ्रू सरकार करे, और सरकार कॉर्पोरेट को इसके लिए पैसा देगी। दोस्तों, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं कितने लोगों को इसके जरिए नौकरी मिली होगी। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं, ये तो उन प्रोफेशनल्स की हैं जिनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की डिग्री है। आप सोचिए, उन लोगों की तो कोई गिनती नहीं है जो कि अनऑथराइज सेक्टर से आते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, जो लेबर मजदूर हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, या फिर हमारे शहरों में जो चाय की टपरी लगाते हैं, या फिर वड़ा पाव का ठेला लगाते हैं, या चाट टिक्की पकौड़ा लगाते हैं, वो अपने गाँव से न जाने क्या क्या बेच बाच के शहर में आते हैं। उनको कैसे रोजगार मिल रहा है? क्या वो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला इसीलिए वो ठेला लगाने पर मजबूर है? इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि वो अनऑथराइज सेक्टर से आते हैं। दोस्तों, सरकारों को इन बेरोजगारों की चिंता नहीं है, क्योंकि सरकारों को पता है कि वो हिंदू मुसलमान करके बड़ी आसानी से लोगों को इमोशनल करके हिंदुत्व के नाम पर या धर्म के आधार पर वोट बड़ी आसानी से मांग लेता है, और लोग दे भी देते हैं वोट। लेकिन अब अपने आप को इस लाइन में लगा हुआ देख, क्या ये पढ़ा लिखा बेरोजगार सोच रहा होगा कि क्या वाकई में जिन मुद्दों के नाम पर मैंने वोट दिए, वो मुद्दे मेरी जिंदगी से सीधे 2-4 होते हैं कि नहीं होते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या देश में वाकई में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर किसी भी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है? अगर सरकार इस बारे में बात नहीं करती, तो विपक्ष भी इस बारे में कोई बात नहीं करता है। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें आपके सामने मजबूती से रखती रहूं।